प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत और फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत में। मैं हूं आचार्य एच एस रावत और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आज रात यानी 21 जून की रात 12:04 पर सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये आद्रा नक्षत्र राहुदेव का है और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो स्वयं भगवान शिव और रुद्र हैं। और ये फलादेश 14 दिन का है। 14 दिन सूर्य आद्रा नक्षत्र पर रहेंगे तो 14 दिन में आपके लिए क्या घटनाएं घटित होंगी। आज मैं पहले 9 नक्षत्रों की जानकारी दूंगा। आपको अपने 9 नक्षत्र याद होने चाहिए, लेकिन मामला रुद्र देवता का है, भगवान शिव का है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए पहले उन्हीं का वेद मंत्र करना चाहिए। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः उतोतः ईश्वे नमः वायुभ्याममुतते नमः। ओम रुद्राय नमः। मित्रों, क्योंकि भगवान शिव अगर नाराज हो गए तो फलादेश में कमी आती है, तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। 9 नक्षत्रों की जानकारी दूंगा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा तक। अगले 9 नक्षत्रों की जानकारी आपको आगे दूंगा और ये 14 दिन के लिए रहने वाला है। अब आपका नक्षत्र अगर अश्विनी है तो आद्रा नक्षत्र पर सूर्य का मूवमेंट कैसा रहने वाला है, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी इसमें 2 तरह का फलादेश हम लेके चलते हैं, क्योंकि मैं आपको बता भी देता हूं इसको। एक फलादेश इसका तारा बल के हिसाब से चलता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, छठा नक्षत्र बनता है। छठा साधक है, आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी काम करना चाहते हो, ध्यान, पूजा पाठ, उसके लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन यही छठा नक्षत्र यहाँ शरीर के ऊपर कौन से पार्ट पे मूवमेंट करता है, वो है छाती का। और जब छाती पे कोई नक्षत्र अगर आए तो विजय, कोर्ट केस में विजय प्राप्त होगी आपको। सरकारी उलझनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको होने वाली नहीं है। आप खुश रहने वाले हैं। तो यहाँ अश्विनी नक्षत्र वाले प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि आपके राहु के नक्षत्र पर आद्रा नक्षत्र पर जो इसका भ्रमण है वो आपके लिए पॉजिटिव है। अब चलते हैं भरणी से। भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, यहाँ से बनता है 5वां। और 5वां नक्षत्र भी ये बड़ा अच्छा है। 2, 3, 4, 5 यानी दूसरे नक्षत्र, तीसरे नक्षत्र, चौथे और 5वें नक्षत्र पर अगर सूर्यदेव का भ्रमण रहता है आपके नक्षत्र से, तो वो सिर के ऊपर भ्रमण रहता है इधर, और यहां पर आपको मान सम्मान अपार मिलता है। इसका मतलब आपके साथ 2 चीजें होंगी। भरणी नक्षत्र वालों के साथ 2 चीजें होंगी। मान सम्मान तो अपार मिलेगा, जिधर जाओगे दुआ सलाम होती चली जाएगी। लेकिन सिर के ऊपर आना, ये आपको और ऊंचाइयां देता है। यानी एक तरह से आपको बहुत ही सुंदर मान सम्मान प्राप्त होने का योग बनता है। लेकिन अगर मैं गिनूं तारा के हिसाब से 5वां, तो जन्म, संपद, विपत, क्षेम और प्रत्यय 3, 5, 7, तो यहाँ दुश्मन आपको जरूर परेशान करेंगे। 2 चीज़ें आपके साथ होंगी। अब बात करेंगे हम कृतिका नक्षत्र की। तारा के हिसाब से तो ये 4था बनेगा। जन्म, संपद, विपत और क्षेम, आपके सुख साधनों में कोई कमी नहीं। और यहाँ पर आपको जबरदस्त लाभ मिलने का योग बनता है। इसका मतलब भरणी नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है।
और अब हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की। कृतिका नक्षत्र तो अच्छा है आपके लिए, आपके सिर पे सम्मान है, आपके सिर पे पगड़ी है, और तारा में चौथा, जो आपके सुख साधनों में किसी प्रकार की कुशलम खेम कुशलम, जो सब अच्छा होने वाला है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है, और चंद्रमा के नक्षत्र से राहु का नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, ये तीसरा बनता है। तीसरा विपत्ति का होता है। यहाँ भी दो चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। एक, आपको विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, और साथ में आपके ऊपर सिर पर पगड़ी भी रहने वाली है। इसका मतलब मान सम्मान में कोई कमी नहीं है आपके में, और आप जो काम करना चाहते हैं, अवार्ड लेना चाहते हैं, मिलेंगे, आपको पद मिलेगा, आप अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र होंगे, आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन शत्रु आपका पीछा करते रहेंगे, परेशानियां आपको पीछे। आप जैसे सम्मान लेने के लिए जा रहे हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आपकी टैक्सी ख़राब हो गई, आप कहीं जा रहे हैं, आपका हवाई जहाज़ डिले हो गया, आप कहीं जा रहे हैं, आपकी ट्रेन छूट गई या ट्रेन कैंसिल हो गई, तो इस प्रकार की परेशानियां होती हैं। जैसे कि आपका बहुत अच्छा सम्मेलन चल रहा है, एसी ख़राब हो गए, विपत्ति आ गई, तो ऐसे परेशानियां होती हैं। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। मंगल के नक्षत्र से राहु का नक्षत्र दूसरा बनता है। मृगशिरा और आर्द्रा, जन्म और संपत्ति, धन दौलत, जो भी काम कर रहे हैं आप, व्यापार कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, शेयर बाजार कर रहे हैं, कमीशन का काम है, दलाली का काम है, रियल एस्टेट का काम है, टेंडर का काम है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको पैसा आने का ज़बरदस्त योग बनता है। पैसा और सम्मान दोनों चीज़ें ज़बरदस्त आपके ऊपर रहने वाली हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2, 3, 4 के अंदर सिर्फ ये दो नक्षत्र, एक नक्षत्र है भरणी और एक नक्षत्र है रोहिणी, इनको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब तीसरा नक्षत्र स्वयं राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र पहला नक्षत्र आता है, राहु से राहु गिनेंगे तो यहाँ पर आर्द्रा से आर्द्रा, तो चेहरे पे नुकसान यानी कहीं परेशानी आने का योग बनते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, ये 27, 26 और 25 में नक्षत्र बन रहे हैं। 26 और 27वां नक्षत्र जब बनता है तो ये गुदा द्वार के ऊपर इनका निवास होता है। तो इसका मतलब ये रहा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु बृहस्पति का और पुष्य नक्षत्र शनि का, ये बन रहे हैं 27 और 26। इनको लिए मृत्यु तुल्य कष्ट, परेशानियां आ सकती हैं। आश्लेषा नक्षत्र अगला बुध का है, और यहाँ से ये जो नक्षत्र बन रहा है 7वां, मृत्यु वाला, क्योंकि ये जो नक्षत्र है तारा के हिसाब से 7वां बनेगा, और वैसे नेत्रों पर है, धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। इन 9 नक्षत्रों के अंदर 3 नक्षत्र सबसे ज़्यादा खराब आ रहे हैं। एक नक्षत्र भरणी नक्षत्र, उनको सावधान रहना है, उनको भरणी नक्षत्र की पूजा पाठ करनी चाहिए, उसके लिए आप हमारे विद्यालय में मिल सकते हैं। एक रोहिणी नक्षत्र है चंद्रमा का, उनको भी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और एक नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र है, जो कि तारा मिलान के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जन्म, संपत्ति और विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक और बध, यानी बध आता है 7वां नक्षत्र, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक मंत्र स्टार्टिंग में बोला था, ओम नमस्ते रुद्रमनवः उतो ईश्वे नमः वायुव्याम उत ते नमः ओम भूर्भुवः स्वः रुद्रदेवताय नमः। ये मैंने दोबारा एक बार फिर मंत्र बोला है। इस मंत्र के 108 बार आपको जाप करने हैं, या 10,000 मंत्र भी आप इसके कर सकते हैं, तो आपके ऊपर सूर्यदेव का प्रकोप नहीं रहेगा। मित्रों, ये था 9 नक्षत्रों का, और 9 नक्षत्रों की जानकारी आपको अगले एपिसोड में दूंगा। अब आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए आप मेरे नंबरों पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।
और मैं अब आपको अपना पता देता हूँ, आप उस पते पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, विले पार्ले वेस्ट, बजाज रोड, मुंबई 400056। मुंबई में अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811144156 और 9212296090, 9820114429 पर। और हमारे विद्यालय में एडमिशन ज्योति सीखने के लिए ओपन हो चुके हैं, तो आप एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें 9999896090, 9811144156।